हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को कानू ज्ञान चैनल में। और मैं आज आप लोगों को बात करूंगा कलम और तलवार जो कविता है, ये कविता की सप्रसंग व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले इसका पंक्ति जो है, ये पंक्ति जान लेते हैं। चलिए पंक्ति क्या है जानते हैं। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग मिस मत करिए, अच्छी तरह से वीडियो पूरा अंत तक देख के सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए इसका आंसर क्या है अच्छी तरह से जानते हैं। इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कलम और तलवार कविता से ली गई है। इस पंक्ति के लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। वो इस पंक्ति में कलम और तलवार दोनों की महत्व पर जोर दिए हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ा हूँ आप लोगों को सामने, ये लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है शुरुआत में ही लिखना। मतलब जो कविता की नाम है और जो कविता जिस कवि ने लिखे हैं वो आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स जो है वो कट हो जाता है। अब नीचे आइए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कलम और तलवार दोनों को ही स्वतंत्र रूप से महत्व दिए हैं। वो इस पंक्ति के द्वारा ये बता रहे हैं कि कलम पकड़कर जैसे अंध कक्ष में बैठकर कोई भी सुरीले गीतों की रचना कर सकता है, लेकिन कोई भी जंग जीतने के लिए हाथों में तलवार पकड़कर मैदान में बाहर निकलना पड़ता है। मतलब कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कहना है कि मनुष्यों के जीवन में कलम और तलवार दोनों को ही आवश्यकता पड़ती है। अभी यहाँ पर देखिए, जो बात आप लोगों को सामने में जो ये क्वेश्चन का आंसर है, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ उसी तरह से आप लोग लिखते रहिए। और एक बात आप लोग ध्यान करिए, मैं फिर वो बात दोहराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर लिखा हूँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ कलम और तलवार कविता से ली गई है। इस कविता के लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। वो इस पंक्ति में कलम और तलवार दोनों की महत्व पर जोर दिए हैं। इतना जो है ये सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। और कोई भी कविता की या कोई भी पाठ की हो, वो नाम लिखना जरूरी है और लेखक का नाम आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स जो है लिखेंगे लेकिन मार्क्स कम जाएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक ये बात जो बताया हूँ याद रखने की कोशिश करिए। ऐसा ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग अच्छी तरह से सीखते रहिए। धन्यवाद।